पंचमूल का पहला द्रव्य शालपर्णी। इसको शालपर्णी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि शाल के समान इसके पत्ते होने के कारण इसको शालपर्णी बोलते हैं। ये डायग्राम देखिए, इसमें जो फर्स्ट डायग्राम है ना, ये तो शालपर्णी का है। शालपर्णी एक लता रूप में होती है, तो फर्स्ट डायग्राम तो शालपर्णी का है। और ये जो सेकंड और थर्ड आप देख रहे हैं, ये है शाल का। ये शाल के पत्ते हैं। तो देखिए पत्तों में वेनेशन में कितनी रिजेम्बलेंस है। तो रिजेम्बलेंस है, एक जैसी होती है इन दोनों की, इसलिए शाल जैसे पत्ते होते हैं, इसलिए इसे शालपर्णी बोला जाता है। एक इसका पर्याय है अंशुमती। अंशुमती इसलिए बोलते हैं इसे कि इसकी जो मूल होती है उसमें फाइब्रस रूट होती है। इसकी लॉन्ग और फाइब्रस रूट होती है, लंबी और धागेदार इसकी मूल होती है। ये शालपर्णी की मूल है। देखिए एकदम ऐसे धागे निकले हुए हैं, इसमें फाइबर्स निकले हुए हैं, इसलिए इसका एक नाम पड़ जाता है अंशुमती। और एकदम छोटे छोटे धागे निकले हुए हैं। अंश व सूक्ष्म सूत्राणि मूले संति, मतलब सूक्ष्म सूत्र जो होते हैं वो मूल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अंश व बहुत छोटे छोटे अंश में, इसलिए इसका एक पर्याय हो गया अंशुमती। एक इसका पर्याय होता है गुहा। गुहा इसलिए बोलते हैं कि बहुत बहुत डीप साइडेड रूट होती है, गंभीर प्रविष्ट मूल होती है, बहुत ज़्यादा डीप तक इसकी रूट जाती है, इसलिए इसका एक पर्याय हो जाता है गुहा। ये देखिए, ये शालपर्णी की मूल है, बहुत डीप रूट होती है और बहुत लॉन्ग होती है, इसलिए इसका एक पर्याय गुहा हो जाता है। एक दीर्घांग्री पर्याय हो जाता है। दीर्घांग्री इसलिए बोला कि बहुत दीर्घ होती है, बहुत लंबी होती है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स से इसके तीन पर्याय बन गए रूट के। एक तो रूट में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अंशुमती, बहुत छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं इसलिए अंशुमती। बहुत दीर्घ होती है इसलिए दीर्घांग्री। और बहुत डीप साइडेड होती है इसलिए, बहुत गंभीर होती है इसलिए गुहा। ये इसके रूट से रिलेटेड तीन पर्याय हो गए। पत्र से रिलेटेड पर्याय शाल जैसे पत्ते, इसलिए इसको क्या बोल दिया, शालपर्णी। एक इसका पर्याय हो जाता है तन्विका। ये देखिए शालपर्णी की कांड है, तो एकदम पतली कांड होती है इसकी शालपर्णी की। ये देखिए शालपर्णी की एकदम पतली कांड होती है, इसलिए इसका एक पर्याय हो जाता है तन्विका। इसको तन्विका भी बोलते हैं। इसकी रूट जो होती है ना, इसमें से विदारी कंद के समान स्मेल आती है, इसलिए इसका एक पर्याय हो जाता है विदारी गंधा। ये तो शालपर्णी की रूट, और ये बेसिकली विदारी कंद है। विदारी कंद, वृक्ष, विदारी कंद को वृक्ष बोला है आयुर्वेद में, है ना। तो विदारी कंद जैसी स्मेल आती है इसकी रूट से, इसलिए इसका एक पर्याय हो जाता है विदारी गंधा। अब इसके कुछ पर्याय आते हैं इसके एक्शन के बेसिस पे, जिसमें एक इसका पर्याय है शूल रोग अग्नि। शूल रोग हरि, शूल रोग हरि कि ये बेसिकली कार्डियक पेन में इसका प्रयोग किया जाता है। शूल रोग नाशक होती है शालपर्णी। शूल रोग हरि, हृदय शूल में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको शूल रोग हरि बोलते हैं, शोफअग्नि बोलते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होने के कारण। एक इसका पर्याय आ जाता है सौम्या। सोम गुण प्रधान होती है, मतलब शीत वीर्य होती है और रसायन की तरह काम करती है। शालपर्णी रसायन की तरह काम करती है, सोम गुण प्रधान होती है। एक इसका पर्याय होता है स्थिरा, कि ये शरीर में स्थिरता प्रदान करती है, शरीर को स्थिर करती है, स्थिरता प्रदान करती है शरीर में। और इसकी मूल जो होती है वो भी बहुत स्थिर होती है, इसलिए इसको स्थिरा बोलते हैं। तो अपन ने शालपर्णी के बेसिकली पर्याय किन किन आधार पे देखे। एक पर्याय तो देखा अपन ने लीव्स के आधार पे, शालपर्णी रूट डीप लॉन्ग फाइब्रस रूट। एक एक्शन के आधार पे देखा, हृदय में प्रयोग करने के कारण शूल रोग हरि, और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होने के कारण शोफअग्नि। और रसायनी, रसायनी नहीं है, सौम्य है इसका पर्याय। सौम्य गुण प्रदान होने के कारण ये रसायन भी काम करती है और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है। और रूट के पर्याय देखिए, रूट के पर्याय इसके इंपॉर्टेंट हैं, गुहा, अंशुमती, दीर्घांग्री, और कांड तनु, तो क्या हो गया था, तन्वी का। तो ये शालपर्णी पढ़ा अपन। धन्यवाद।